नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत दिन इसलिए हुआ क्योंकि मैं जो ये यूट्यूब में साधनाएँ डालता हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ साधनाएँ मैं नहीं डालता हूँ, मैं साधना खुद भी करता हूँ। ठीक है, मैं खुद भी साधक हूँ। आप लोगों को जो मैं ये काम करता हूँ साधना सिखाने का, उसके अलावा मुझे खुद को भी क्या करना पड़ता है, अपडेटेड रखना पड़ता है। क्योंकि साधना जो चीज़ है वो चीज़ क्या होता है, कोई भी शक्ति का सिद्धि का अगर एक बार आप साधना कर लो, आप साधक बन जाओ, तो उसी शक्ति का सिद्धि का आपको बार बार जप करते रहना पड़ता है, दोहराते रहना पड़ता है। ठीक है, वो सब आज के वीडियो में ही बात करेंगे। आज का वीडियो जो टॉपिक है वही सब टॉपिक में है। पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि जो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो कोई भी साधारण व्यक्ति आध्यात्म में गिरना चाहता है, मैंने इसलिए बोला ये बात, साधारण व्यक्ति आध्यात्म में गिरना चाहता है इसलिए बोला क्योंकि हर कोई साधारण व्यक्ति ही अध्यात्म में नहीं गिरता है। हाँ, वो लोग शायद पूजा पाठ कर सकते हैं, डेली का रोज़ का उन लोगों का पूजा पाठ चल सकता है, भगवान के सामने दिया लगा दे सकता है, अगरबत्ती घुमा दे सकता है, वो अलग बात है, वो भक्ति में आ गया। लेकिन साधना अलग है। साधक अगर किसी को बनना है, अध्यात्म में अगर किसी को आना है, क्योंकि साधक ही हमेशा अध्यात्म में आता है। भक्ति का मार्ग अलग है, भक्ति में मोक्ष का प्राप्ति आपको होगा। ठीक है, वो अलग है। अगर आपका भक्ति निश्चल है तो आपको मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगा आपका अंतिम समय में। जब आप अंतिम समय आएगा, जब आपका प्राण निकल जाएगा ये शरीर से, तब आपको मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगा, अगर आपका भक्ति में वो बात रही तो। ठीक है, और अगर आप लोग साधना करना चाहते हो, अभी साधना में भी ऐसा नहीं है कि इंसान को मोक्ष का प्राप्ति नहीं होता है, साधना में भी इंसान को मोक्ष का प्राप्ति होता है। ठीक है, आज उसी क्रम पे बात करेंगे कैसे क्या होता है, कि कैसे इंसान साधक बन सकता है। और साधक बनने से पहले इंसान को खुद मानसिक तौर से किस किस सिचुएशन का मतलब किस किस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। पहले तो है, जो साधक साधना करना चाहता है, अध्यात्म के लाइन में आना चाहता है, उन साधकों का एक मोटिव तो क्लियर होना होगा कि वो लोग साधना के लाइन में क्यों आना चाहता है, अध्यात्म के साथ क्यों जुड़ना चाहता है, साधना क्यों करना चाहता है। अगर कोई साधक, सपोज मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर कोई साधक आपका जो उद्देश्य है वो है कि भौतिक सुख प्राप्ति, ठीक है, खुद के लिए, वो दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहता है, लोक सेवा में नहीं करना चाहता है, सिर्फ खुद का हित वो करना चाहता है, खुद का भौतिक सुख संपदा से खुद का घर हमेशा भरा रहे, किसी तरीके की दिक्कतों का सामना उनको ना करना पड़े, वो जैसे कमा रहा है उसी तरीके से वो कमाते रहे, उससे ज़्यादा कमाते रहे, भरपूर उसके पास आते रहे। अगर किसी साधक का ये उद्देश्य लेके अगर कोई इंसान साधना के लाइन पे आना चाहता है या साधना करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए साधना अलग होगा। ठीक है, और अगर किसी का मन में ये है कि मैं खुद के हित के साथ साथ दूसरों का भी हित करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी साधना का जो मार्ग है वो अलग होगा। उन लोगों को अलग अलग शक्तियों का साधना करना होगा। जो खुद का भौतिक सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए साधना करना चाहता है, उन लोगों को अलग अलग शक्तियों का साधना करना होगा। जो लोकहित के लिए शक्ति चाहता है, ठीक है, और एक टाइप का भक्त है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी जो साधना का मार्ग है, जो पथ है, वो अलग है। ठीक है, तो पहले तो साधक को दिमाग में या साधक का मन में ये चीज़ का क्लियरिटी होना होगा कि साधना के जरिए वो इस जिंदगी में क्या हासिल करना चाहता है, उनका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, कोई भी आप इन तीनों लक्ष्य, तीनों उद्देश्य जो मैंने बोला आपको, मोक्ष प्राप्ति, भौतिक सुख संपदा का प्राप्ति और लोकहित, ये तीनों काम के लिए अगर आप साधना में आना चाहते हो, तो आपके लिए एक चीज़ इन तीनों के लिए अनिवार्य है, और वो है कि आपको कोई ना कोई महाशक्ति, ठीक है, कोई ना कोई महाशक्ति का शरण पे आपको कंप्लीटली आ जाना होगा। उनका शरण आपको एकदम पकड़ लेना होगा। ठीक है, उनके प्रति पूरा समर्पित हो जाना होगा। अभी महाशक्ति के बारे में, महाशक्ति मैं किसको बोल रहा हूँ अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। महाशक्ति का मतलब होता है, आप पकड़ लो, महादेव हो गया, ठीक है, विष्णु भगवान हो गया,
इसी तरीके से काल भैरव हो गया, माता काली हो गया, माँ दुर्गा हो गया, हनुमान जी हो गया। इसी तरीके का जो इष्ट देव बनते हैं उनको बोलते हैं महाशक्ति। ठीक है, महाशक्ति ही हमेशा इष्ट होगा ऐसा भी बात नहीं है। किसी किसी जगह में ग्राम देवता भी किसी किसी का इष्ट हो जाता है, लेकिन जिस कोई भी महाशक्ति को कोई भी ग्राम देवता इष्ट होने से भी हम लोग पूछते तो कोई एक महाशक्ति को अवश्य है। इसीलिए कोई भी महाशक्ति को क्या करना होगा, आप लोगों को पकड़ लेना होगा। अगर आप शिव जी को पहले से पूछते हो तो शिव जी के शरण में आ जाओ, उनके मंत्र का आप लोग जाप क्या करो, लगातार 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 नॉन स्टॉप करो, उसे छोड़ो मत। चाहे एक माला करो, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाओ, 2 माला करो, 3 माला करो, उसी तरीके से 11 माला करो, फिर 21 माला करो। इसी तरीके से पहले आपको शिव जी का साधना करना है, या तो कोई भी महाशक्ति, मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दे रखा है। आप महाकाली का भक्त हो तो महाकाली का कर सकते हो, आप भैरव बाबा को मानते हो तो भैरव बाबा का कर सकते हो, हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी का कर सकते हो। लेकिन साधना के ये जो लाइन है, ये जो पथ है, यहाँ पे उतरने से पहले, यहाँ पे चलने से पहले आपको कोई ना कोई महाशक्ति का चरण पकड़ के चलना अनिवार्य है। ठीक है, तभी क्या होता है, इन महाशक्तियों का कृपा प्राप्ति से ही आपका जो साधनाएं आप करोगे इन फ्यूचर जाके, आगे जाके, वो कोई भी उद्देश्य से क्यों ना हो, जो मैंने पहले 3 उद्देश्य बोला था, वहाँ पे आपको सफलता मिलेगा इन महाशक्तियों के वजह से। ठीक है, पहले तो आपको इन महाशक्तियों को के प्रति पूरा खुद को समर्पित कर देना है। इन महाशक्तियों का मंत्र को हमेशा जाप करना है, इनको हमेशा पूजना है, और उसके बाद इनका नाम लेते हुए दिमाग में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि आपको इस जो ये दुनिया है, जो ये पृथ्वी है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए जिसके लिए आप साधना करना चाहते हो। ठीक है, उसी तरीके से मन में बिठा के आप साधना के लाइन पे आगे बढ़ो। अगर भौतिक सुख संपत्ति चाहिए तो उसके लिए साधना अलग होता है। ठीक है, और अगर आपको कोई किसी का ये तंत्र मंत्र करना है, तांत्रिक बन के आपको आगे बढ़ना है, तो आपको बहुत सारा साधनाएँ करना होगा, उसका लाइन भी अलग है। ठीक है, और अगर आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करना है, उसका लाइन भी अलग है। भगत बनना है आपको, तो मैंने बोला ही कोई भी एक महाशक्ति का आप शरण पकड़ के चलो, आप अपने आप भगत बन जाओगे। ठीक है, उनका मंत्र जाप करो, आप अपने आप साधक बन जाओगे। दूसरा कोई भी साधना करने का जरूरत नहीं होगा। जो भी दुनिया में भौतिक सुख संपदा आपको चाहिए, वो आपका जो महाशक्ति है, आपके जो इष्ट देव है, जिसको आप इष्ट मानते हो, उनमें से कोई एक महाशक्ति का आप साधना पकड़ लो, और उनका मंत्र हमेशा जाप करो, रोज़ करो, लगातार करो। आपको जो है व्यक्तिगत आपका जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगा। अगर आपका आर्थिक समस्या है वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपका हल हो जाएगा। आपका आर्थिक समस्या है तो आप शिव जी का साधना करो। शिव जी का साधना करने से शिव जी का ओम नमः शिवाय मंत्र का साधना करने से पहले जो समस्या दूर होता है साधक का, वो होता है धन की कमी। धन की कमी का समस्या ओम नमः शिवाय मंत्र के साधना से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। जो साधक ओम नमः शिवाय मंत्र का साधना करता है, उसके बस कभी धन का कमी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और ऐसे महाशक्तियों को साथ रखते हुए अगर आप कोई भी अप्सरा का साधना करना चाहते हो, यक्षिनी का साधना करना चाहते हो, आप अवश्य करो। लेकिन ये अप्सरा, यक्षिनी, ये सब साधना में क्या होता है, अगर त्रुटि होता है, भूल होता है, तो साधक को कभी कभी गलत परिणाम का सामना भी करना पड़ सकता है। साधना तो सफल होता नहीं है, वो तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन इन महाशक्तियों का साधना में क्या होता है, साधक को कभी गलत परिणाम का सामना नहीं करना पड़ता है, और मंत्र वो जो जाप करेगा साधना में, उसका फल प्राप्त नहीं होगा ऐसा कोई बात है ही नहीं। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, उसका फल आप अवश्य प्राप्ति करोगे। आप ज़्यादा मंत्र जाप करोगे, ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त करोगे, ज़्यादा तत्काल फल प्राप्त करोगे। 1 माला करके जाप करोगे तो थोड़ा शायद देरी होगा फल प्राप्त करने में, लेकिन प्राप्ति तो अवश्य करोगे। मुश्किलात जो है ज़िंदगी का सारा हट जाएगा। ठीक है, और बाकी जो लोग भगत, ओझा, तांत्रिक बनना चाहता है, उन लोगों के लिए है अप्सरा, यक्षिनी, और भी बेताल वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारा अपशक्ति है, जैसे कि भूत प्रेत, ये सब निचले वर्ग की शक्तियाँ चाहिए तांत्रिक को। लेकिन तांत्रिक सिर्फ ये सब शक्तियों को साधना करके तांत्रिक नहीं बनते हैं। इससे पहले एक तांत्रिक को कई सारे महाशक्तियों के चरण में आना पड़ता है। जैसे कि पहला बात है, जो कोई भी तांत्रिक है उनको सिर्फ साधना करना ही होगा, जो कोई भी तंत्र के लाइन पे आगे बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा बात है, जो कोई भी तांत्रिक बनना चाहता है उसको महाकाली का और भैरव बाबा का साधना तो
करना ही करना है, वो तो अनिवार्य है। और उसके बाद बहुत सारे साधना ऐसा होगा जो मैं आप लोगों को, जो मेरा पेड क्लास है वहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर पेड क्लास का बात आ ही गया है तो एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। दिसंबर से मेरा एक पेड क्लास शुरू होगा, जहाँ पे मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करूँगा, और वो पेड क्लास का जो फीस होगा वो मैं सालाना लूँगा, ईयरली। एक साल के लिए एक ही बार में फ़ीस पे कर देना होगा। एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। मैंने फ़ीस सिर्फ रखा है 11,000, मतलब पर महीने में 1,000 करके भी नहीं है, ठीक है। 11,000 रुपये फ़ीस है एक साल के लिए। उसमें आपको मेंबरशिप मिल जाएगा उस व्हाट्सएप ग्रुप का। एक साल तक आप वहाँ पे मेंबर रहोगे। एक साल में आप लोगों को हर महीने में एक एक साधना या एक एक मंत्र का जाप आपको करवाया जाएगा, अगर आप सक्षम होंगे तो। अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है तो आपके टाइम के हिसाब से आपको एडजस्ट करके करवाया जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई ज्वाइन होना चाहता है, वहाँ पे कोई एनरोल करना चाहता है, तो डिटेल्स के लिए जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और हाँ दोस्तों, इस क्लास में मैं सब कुछ सिखाता हूँ। तंत्र का एक एक मैं विश्लेषण करके सिखाता हूँ, ठीक है। शांति कर्म, पुष्टि कर्म, सत्कर्म, ठीक है, सारा कुछ मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। सावर मंत्र भी सिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक साल में आपका कवर नहीं होगा। उसके लिए आपको थोड़ा लंबा जो है मेंबरशिप लेना पड़ेगा। लेकिन एक साल के लिए फ़िलहाल आप लोग लेके क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और एक साल में आप लोगों का क्या क्या बेनिफिट होता है आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे एक साल के लिए हर महीने में आप लोगों को एक एक सावर मंत्र दूंगा। और आप लोग अगर करने के लिए कैपेबल होंगे तो मैं आप लोगों को हर महीने एक एक साधना भी इस ग्रुप में करवाऊंगा। जो लोग पेमेंट करके मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर में स्क्रीनशॉट भेजेगा, उन लोगों को मैं, जो मेरा व्हाट्सएप का पेड ग्रुप है वहाँ पे, उन लोगों का नंबर मैं एनरोल कर दूंगा। और जो पेमेंट डिटेल्स है वो पेमेंट डिटेल्स के लिए जो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया रहता है व्हाट्सएप का, वहाँ पे कांटेक्ट करके जो मेरा पेमेंट डिटेल्स है वो ले सकते हैं। और दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन, जानकारी अगर चाहिए तो कॉल करके ले सकते हैं। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, सीरियस साधक जिसका मन में साधना के लिए उत्सुकता हो, जो साधना करना चाहता है सीरियसली, वही लोग कांटेक्ट करे। जो लोग खिलाड़ी है, हाँ, खिलाड़ियों की तरह एक बार इधर एक बार उधर दौड़ता है, ठीक है, हवा में बात करता है, उन लोग मेरे ये नंबर दिया भी है फिर भी कांटेक्ट करने से दूर रहे। कांटेक्ट करके खुद का और मेरा टाइम वेस्ट ना करे। तो आज के लिए इतना ही। बाबा भोलेनाथ आप सबको खुश रखे, आप लोगों का साधना में आप लोगों को हमेशा सफल करे, यही मेरे बाबा भोलेनाथ से विनती है। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।